स्वतंत्रता के लिए भारत को बड़ा लंबा संघर्ष करना पड़ा। इस संघर्ष यात्रा में भारत माता के अनगिनत सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी। प्राणों की आहुति देकर स्वर्णिम गाथा लिखी। इन वीरों में कई नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया, लेकिन तमाम ऐसे भी रहे जिनको इतिहास में वे स्थान नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। टांडिया भील ऐसे ही एक सिपाही थे जिनकी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी वर्गों में पूजा की जाती है और 4 दिसंबर को उनके बलिदान दिवस के मौके पर उन्हें याद किया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। कौन थे टांडिया भील और क्यों कहा जाता था उन्हें भारत का रॉबिन हुड? कैसे वे अंग्रेजों के लिए बन गए थे मुसीबत? आइए जानते हैं। टांडिया भील का जन्म 1840 में मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था। उनका असली नाम टंडरा भील था। उन्होंने अंग्रेजों की शोषण नीति के खिलाफ आवाज उठाई और आदिवासियों के लिए मसीहा बनकर उभरे। वे भील जनजाति के ऐसे योद्धा थे जो अंग्रेजों को लूटकर गरीबों की भूख मिटाने का काम करते थे। इंदौर से लगभग 25 किलोमीटर दूर पाताल पानी क्रांतिकारी टांडिया भील की कर्मस्थली है। यही वह जगह है जहां टांडिया भील अंग्रेजों की रेलगाड़ियों को तीर, कामठी और गोपन के दम पर अपने साथियों के साथ रोक लिया करते थे। इन रेलगाड़ियों में भरा धन लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे। कहा जाता है वे देवी के मंदिर में आराधना कर शक्ति प्राप्त करते थे और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर आसपास घने जंगलों में रहा करते थे। वे केवल वीरता के लिए ही नहीं जाने जाते, बल्कि सामाजिक कार्य के लिए भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए जाने जाते थे। टांडिया भील को उनके तेज तरार तेवरों के कारण कम समय में ही बड़ी पहचान मिल गई थी। उनकी गतिविधियों को देखते हुए अंग्रेजों ने उन्हें इंडियन रॉबिन हुड कहा था। दरअसल आदिवासियों के विद्रोहों की शुरुआत 1757 के प्लासी युद्ध के ठीक बाद ही आरंभ हो गई थी और उनका यह संघर्ष 20वीं सदी के आरंभ तक चलता रहा। टांडिया भील संघर्ष की इस मशाल को थामे हुए थे और 1857 से लेकर 1889 तक अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। वे अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति के तहत अंग्रेजों पर हमला करके किसी परिंदे की तरह ओझल हो जाते थे। टांडिया भील जिस मंदिर में पूजा करते थे, आज भी वह मंदिर मौजूद है। मंदिर में टांडिया मामा की प्रतिमा और तस्वीर लगी हुई है। टांडिया भील के बारे में कहा जाता है कि उन्हें अलौकिक शक्तियां प्राप्त थी। इन शक्तियों के कारण अंग्रेजों के 2000 सैनिक भी उन्हें पकड़ नहीं पाते थे। देखते ही देखते वे अंग्रेजों की आंखों के सामने से ओझल हो जाते। आखिरकार अपने ही बीच के कुछ लोगों की मिलीभगत के कारण वे अंग्रेजों की पकड़ में आ गए और 4 दिसंबर 1889 को उन्हें फांसी दे दी गई। फांसी के बाद अंग्रेज ने उनके शव को इंदौर के निकट खंडवा रेल मार्ग पर स्थित पाताल पानी रेलवे स्टेशन के पास फेंक दिया। इस जगह को टांडिया की समाधि स्थल माना जाता है। आज भी रेलवे के तमाम लोको पायलट पाताल पानी स्टेशन से गुजरते हुए उन्हें याद करते हैं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह की खबरों के लिए बने रहे BS24 न्यूज के साथ। धन्यवाद।